डियर स्टूडेंट, आज हम आपके 5th पेपर जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसका आज हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जेंडर एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। जेंडर क्या है? मानव सभ्यता को अस्तित्व में आए हुए आज 16,000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लिंग समानता को प्राप्त नहीं किया गया है, जिससे समाज में बहुत सारी कठिनाइयाँ लगातार देखने को मिल रही हैं। आधुनिक समय विश्व आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है। सभी क्षेत्रों में लिंग समानता का होना अनिवार्य है। लिंग भेदभाव के कारण महिलाएं बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि पुरुषों को और महिलाओं को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, उनके कामों को डिवाइड किया गया है, उनके स्वभाव को डिवाइड किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग ही हम ये डिसाइड करते हैं कि उनका जेंडर क्या है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेशन defines man and women, and gender refers to the socially conduct, roles, behavior, activities and attributes that a given society considered appropriate from men and women. सेक्स क्या है? सेक्स में हम मेल और फीमेल के बारे में बात करते हैं, जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। लेकिन जेंडर में हम उनके बिहेवियर, उनका जो सोशल बिहेवियर है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। अब हम इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जान लेते हैं कि सोशोलॉजिकल व्यूज़ क्या हैं, साइकोलॉजिकल व्यूज़ क्या हैं और कल्चरल व्यूज़ क्या हैं। समाजशास्त्र में लैंगिकता तथा लिंग भेद के बीच अंतर को निर्धारित किया गया है। यहाँ लैंगिकता वह जैविक लक्षण है जिसे प्रयुक्त कर समाज लोगों को पुरुष या स्त्री में विभाजित करता है। यह लक्षण क्रोमोसोम या अन्य शारीरिक वितरण से संबंधित हो सकते हैं। लिंग भेद में ऐसे समस्त सामाजिक कार्य, व्यवहार तथा गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिन्हें कोई समाज किसी एक लिंग की अपेक्षा दूसरे लिंग के लिए अधिक उचित मानता है। किसी व्यक्ति की भावनाओं तथा कार्यों के आधार पर भी लिंग भेद का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि ये एक धारणा बनी हुई है कि घर का काम महिलाएं करेंगी, भोजन बनाना, बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, ये सारे काम महिलाएं करेंगी, और बाहर के जो काम हैं यानी कि नौकरी करना या और बाहर के जो भी हमारे काम हैं, ज़मीन जायदाद का जो भी देखभाल है या जो भी प्रॉपर्टी है वो पुरुष के नाम होती है। तो ये एक धारणाएँ बनी हुई हैं हमारे समाज के अकॉर्डिंग कि कामों को डिवाइड किया गया है कि ये काम महिलाएं करेंगी और ये काम पुरुष ही करेंगे। अगर महिलाएं नौकरी करने जाती हैं तो उन्हें ये कह कर रोक दिया जाता है कि ये काम पुरुषों का है, महिलाओं का नहीं। अगर लड़कियां शहर से बाहर, देश से बाहर जाना चाहती हैं तो उसके लिए भी उन्हें मनाही की जाती है कि ये लड़के ही जाते हैं, लड़कियां नहीं जाती। तो ये क्या है? ये एक सामाजिक व्यू है हमारे, जिसके कारण हम डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल को। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत मन और समस्त मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। कोई भी व्यक्तिगत मनोविज्ञान किसी व्यक्ति की जैविक अर्थात उस पर पड़ने वाले प्राकृतिक और वातावरणीय प्रभाव दोनों को प्रभावित करता है। हमें पता है कि ग्रोथ जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे डिपेंड करती है। तो वैसे ही मनुष्य का जो स्वभाव है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे ही डिपेंड होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही उसका नेचर होता है। पुरुषों व स्त्रियों को बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं, इसलिए व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर लिंग भेद का शक्तिशाली प्रभाव देखने को मिलता है। शोध द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि निराशा, तनाव या व्याकुलता की भावना पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। शराब पर निर्भरता या अन्य असामाजिक प्रवृत्तियाँ स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाई जाती हैं। अगर यह काम कोई जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस लेना या रोना या बेचैन हो जाना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं या जो
एक्टिविटीज़ हैं वो महिलाएं करती हैं। अगर लड़के रोते हैं तो हम उन्हें ये कहकर चुप करा देते हैं कि लड़के नहीं रोते, क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ये जो हैं ये भी एक धारणाएं बनी हुई हैं हमारी साइकोलॉजिकल व्यूज़ से। अब हम बात करते हैं कल्चरल व्यू पॉइंट्स की। लिंग भेद की संस्कृति संरचना का संबंध उस ढंग से है जिसके द्वारा संस्कृति जैविकता के आधार पर अपनी संरचनात्मक व्यवस्था का निर्माण करती है तथा लिंग भेद को अर्थ और मूल्य प्रदान करती है। पुरुषों व महिलाओं के लक्षणों के निर्धारण में संस्कृति का बहुत अहम योगदान होता है। अधिकांश संस्कृति में देखभाल यानी कि केयरिंग, जेंटलनेस, पेशेंसनेस, फिजिकली डेलिकेट, फैमिली ओरिएंटेड, इन सब भी गुणों को हम फीमेल में ही देखने को मिलते हैं या हम उन्हें फीमेल का विशेष गुण मानते हैं कि ये सभी गुण जो है वो लड़कियों में होते हैं या होने चाहिए। हम हमेशा यही उम्मीद लगाते हैं कि लड़कियों में ये गुण होने चाहिए, लड़कियों में सहनशीलता होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार लड़कियों में प्रेम भावना, अपने परिवार की देखभाल करना, परिवार के प्रति स्नेह रखना, आज्ञाकारी होना, केयर करना, सभी ही ये सभी गुण हम फीमेल्स में ही देखने की कोशिश करते हैं या यही अक्सर मानते जा रहे हैं कि ये सभी गुण औरतों में होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये या एक्टिविटी हम जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी हम कहते हैं कि पुरुषों में ये गुण होते हैं कि वो लॉजिकली सोच सकते हैं। पुरुषों में स्त्रियों के लिए उचित व्यवसायों का निर्धारण भी संस्कृति के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि ड्राइवर जो है वो मोस्टली लड़के होते हैं, भाई लड़कियां ये काम नहीं करती, और वैसे ही घर संभालने की जो जिम्मेदारी है वो लड़कियों को दे दी जाती है। लेकिन कुछ संस्कृतियां आज भी ऐसी हैं, कुछ देशों में हमारी संस्कृति भारत से अलग है कि वहाँ पर महिलाओं को भी पूरे अधिकार दिए गए हैं या महिलाएं ही इस कार्य को संभाल रही हैं। लिंग से संबंधित सामाजिक धारणाओं को समझने के लिए हमें कुछ वर्ड्स, कुछ शब्दावलियों को समझना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैविक रूप से यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर से जब हम किसी महिला या पुरुष में अंतर करते हैं तो हम उसका सेक्स डिसाइड करते हैं। जेंडर क्या है? पुरुष एवं महिलाओं में सामाजिक रूप से अंतर इस श्रेणी में आता है। समाज में दोनों के लिए कुछ निर्धारित कार्य, स्थिति एवं भूमिका निर्धारित की जाती है जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो पुरुष है और वो महिला है। नेक्स्ट है हमारे पास पैट्रियार्की। यह एक ऐसी सामाजिक अवस्था है जिसमें महिला की तुलना में पुरुष की अधिक केंद्रीयता भूमिका होती है। भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं के कारण पुरुष को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उसे निर्णय लेने का अधिकार, बाहर काम करने का अधिकार, जमीन जायदाद का अधिकार, ये सभी अधिकार जो हैं वो पुरुषों को प्राप्त होते हैं और महिलाओं का जो स्थान है वो गौण रूप में होता है, सेकंड होता है। महिलाओं का घर की ज़मीन में या किसी भी वस्तुओं पे या कोई भी अधिकार नहीं होता। शादी के बाद भी उसका सरनेम जो है वो चेंज कर दिया जाता है, यानी कि उसका पिता की संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं है और पति की संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है क्योंकि वहाँ पे उन्हें हमेशा सेकंड रखा जाता है और महिलाओं की स्थिति इसी कारण लगातार कमज़ोर होती जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रियार्की। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होती है, यानी कि इस अवस्थाओं में महिलाओं को ही सारे मेन डिसीजन लेने का अधिकार होता है और उनकी जो स्थिति है वो घर में, परिवार में, वो बिल्कुल सेंटर पे होती है, केंद्र में होती है, यानी कि जो भी काम वो करेंगी उसी पे डिपेंड करेगा। घर संभालना, व्यवसाय करना, जमीन जायदाद, इन सभी पे भी महिलाओं का अधिकार होता है। कुछ देशों में या कुछ राज्यों में ये प्रथा चलती आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर। अब हम जेंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। मेनली क्या है कि हम जेंडर को 3 पार्ट में
अब डिवाइड कर सकते हैं, या हम इसके टाइप्स कह सकते हैं इसे, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड थर्ड जेंडर। मस्कुलाइन जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि पुरुष जाति का बोध उसकी शारीरिक बनावट, रहन सहन, विचार और भावों से प्रकट होता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा कठोर तथा आध्यात्मिक विचार के होते हैं। पुरुषों के रहन सहन एवं कार्य भी अलग होते हैं। समय के साथ साथ पुरुषों में दाढ़ी मूंछ आने लगती है और उनके शारीरिक परिवर्तन के कारण पुरुष जाति का बोध होता है। सेकेंड है फेमिनाइन जेंडर। ये हमारा दूसरा प्रकार है जेंडर का। स्त्रियों का स्वभाव विचार पुरुषों की अपेक्षा कोमल और केयरिंग होता है। स्त्रियों की आवाज़ मधुर और सुरीली होती है। इनका रहन सहन और वेशभूषा भी पुरुषों की अपेक्षा अलग होती है। स्त्रियां स्वभाव से ही लज्जाशील तथा दयालु होती हैं। थर्ड जेंडर, इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जो न तो पुरुष होते हैं और न ही स्त्री। आज के टाइम में थर्ड जेंडर को भी पूरी वैल्यू दी जा रही है। इन्हें भी वो अधिकार दिए गए हैं जो पुरुष या महिलाओं को हमारे समाज में दिए जा रहे हैं। लिंग का एक नया प्रकार भी आया है, ट्रांसजेंडर। इसके अंतर्गत ऐसे लोग भी आते हैं जो शारीरिक रूप से पुरुष या स्त्री होते हैं, लेकिन उनके विचार और व्यवहार उनके रूप के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। यानी कि शरीर पुरुष का, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनके थॉट्स हैं, उनका रहन सहन है, वो सारा ही महिलाओं का होता है। तो इस चीज़ को भी आज हमारे समाज ने अपना लिया है। अब हम अपने जो मेन जेंडर हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मस्कुलाइन जेंडर क्या हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पुरुषों की जो सोच होती है वो अमूर्त सोच होती है, यानी कि बहुत दूर की वो सोच लेते हैं। ये किसी भी कार्य के प्रति अधिक सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। इनमें सशक्त प्यार नहीं होता है। चिंतन और साहस जैसे गुण पुरुषों में ही पाए जाते हैं। रचनात्मकता की भावना पाई जाती है। ये स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं और पराधीनता इन्हें कम पसंद है। अनुशासन को महत्व देते हैं। इसमें व्यक्ति के गुणों के आधार पर नेतृत्व करने की क्षमता, अग्रणी भावना और सकारात्मक सोच होती है। इनमें प्रगतिशील एवं दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और इसमें आध्यात्मिकता से संबंधित विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जिससे हम इन गुणों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर की। इसमें समय के साथ साथ आपको परिस्थिति के अनुकूल ढालने की क्षमता, आप देखते होंगे कि महिलाएं जो हैं वो स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। तो फेमिनाइन जेंडर में ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। इनमें भाईचारे की भावना और सहयोग की भावना पाई जाती है। महिलाओं में परिवार एवं बच्चों की देखभाल करना और उनके पालन पोषण की विशेषता निहित होती है। महिलाएं परिश्रमी होती हैं और शिष्टाचार के गुण होते हैं। स्त्रियों में निस्वार्थ प्यार और परिश्रमशीलता जैसी विशेषताएं भी पाई जाती हैं। स्त्रियों में सहनशीलता एवं ग्रहणशीलता जैसी विशेषताएं भी पाई जाती हैं और ये एक दूसरे से बहुत जल्दी मित्रता का व्यवहार करती हैं और साथ में ही इनमें कूटनीति का व्यवहार भी निहित होता है। तो आज हमने अपने जेंडर के कॉन्सेप्ट्स को पूरा पढ़ लिया है कि जेंडर क्या है, उसके पीछे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से व्यू पॉइंट हैं जो एक जेंडर में मेल और फीमेल को अलग करते हैं, वो चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे वो सोशोलॉजिकल हो। उसी के अकॉर्डिंग हम पहचान कर सकते हैं कि मस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है।